हाय दोस्तों, एक बार फिर माँ उमा क्लासेस शामकुड़िया में आप सबका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। दोस्त, अंकुश कुमार का कमेंट है कि सर मुझे गुणनखंड नहीं आती है। तो ठीक है दोस्त, देखते हैं और आज सीखते हैं और आज यकीन मानो आज हम आपको सिखा देंगे। तो चलिए सबसे पहले एक गुणनखंड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं दोस्त? एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 12। सबसे पहले दोस्त देखते हैं गुणनखंड का जो यानी गुणनखंड यानी द्विघात बहुपद जो होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है। तो दोस्त उसका व्यापक रूप होता है क्या? ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर जीरो नहीं देंगे। बराबर जीरो दे देंगे दोस्त तो बहुपद में नहीं आ जाएगा, वो का चीज समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्त इसमें क्या किया जाता है ना, ए जो है ना उसे सी से उठाकर गुना कर दिया जाता है। ए से उठाकर क्या किया जाता है? सी से गुना कर दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा दोस्त? ए और सी में गुना करेंगे तो ए सी हो जाएगा। ठीक है, वो लहंगा वाला ए सी जो लगा दी राजा जी हमारा लहंगा में ए सी, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ बेसी हो जाएगा, लहंगा में ए सी लगाएंगे तो यहाँ बेसी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त देखिए ये जो सवाल है ये क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को उठाकर एक हाली कहाँ से गुना करेंगे? थर्ड वाले, यानी ये लड़का है ये लड़की है, यानी लड़का वाला लड़किया से फंसा है तो ये दोनों को शादी करना है तो दोनों को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। तो दोस्त यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक ले लेते हैं। ठीक है, तो इस एक से कहाँ ले जाएंगे? लास्ट वाले से गुना करेंगे। दोस्त यहाँ पे देखिए एक से 12 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 12 होगा। इतना समझ रहे हैं ना, एक में 12 से गुना होगा तो 12 होगा। लेकिन दोस्त यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब समझने की बात यह है कि यहाँ पे हम ध्यान देते हैं दोस्त माइनस है कि प्लस है। यहाँ पे क्या है दोस्त? प्लस है। प्लस है ना दोस्त, तो प्लस कहने के मतलब कह रहा है का कि ये जो 7 है इसको ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है कि गुना करने पर कितना प्राप्त हो जाए? 12 एक्स स्क्वायर, या चलिए 12 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर कितना? 7 प्राप्त हो जाए। यानी 7 को दो भागों में बांटना है। अब दोस्त 7 को दो भागों में बांट कैसे सकते हैं जिससे क्या हो जाए? 12 हमें क्या हो जाए? प्राप्त हो जाए गुना करने पर। चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे 12 एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। अच्छा दोस्त एक बात बताइए, 12 आने के लिए क्या क्या हम लिख सकते हैं? क्या क्या लिख सकते हैं दोस्त? बोलिए। एक लिख सकते हैं 4 अगुना 3। ठीक है, और एक क्या लिख सकते हैं? 12 अगुना 1। दोस्त ध्यान दो, क्या 4 और 3 में गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा? बिल्कुल सही, 12 आ जाएगा। यहाँ पे 12 में 1 से गुना करेंगे तो क्या 12 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन एक कंडीशन का फॉलो नहीं कर रहा है। कौन सा? यहाँ पे 12 प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या 7 आएगा? यहाँ पे कह रहा है कि जोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए। तो क्या 7 आएगा? नहीं आएगा। लेकिन यही बाबू 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब बाबू 7 को 4 और 3 के बराबर भागों में बांट देंगे। तो आइए यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है इसको जैसे कहो तैसा लिख देंगे। तो यानी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कर दिए प्लस, अब इस 7 के बदले बाबू हम क्या क्या लिख सकते हैं? 4x और 3x। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस कितना बाबू? 3x। उसके बाद प्लस 12 है तो 12 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्त कॉमन लिया जाता है, यानी दो गो टर्म को क्या कर दिया जाता है? एक कर दिया जाता है और उसी दो पद से क्या किया जाता है? कॉमन लिया जाता है। कॉमन के मतलब यह होता है, कॉमन में कितने विद्यार्थी फंस जाते हैं? तो कॉमन का मतलब मैं ये बता देना चाहता हूँ कि क्या होता है? भाग होता है। यानी ये दो गो घर हो गया, एक्स स्क्वायर और 4x घर हो गया, लेकिन ये दोनों घर में एक वो व्यक्ति क्या किया है? छुपा हुआ है। तो इस दोनों में कौन ऐसा अंक है जो छुपा हुआ है? देखिए तो क्या छुपा हुआ है? एक्स छुपा हुआ है। एक्स यहाँ पे स्क्वायर के मतलब बाबू होता है 2 बार। स्क्वायर के मतलब क्या होता है? 2 बार। तो यहाँ पे कौन अंक छुपा है? यानी एक्स छुपा है। तो यहाँ पे एक्स कॉमन हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्या होगा? एक्स कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 गो एक्स था तो एगो एक्स बच गया, प्लस 4 है तो 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस है बाबू, इन दोनों में अब ऐसा कॉमन लेना है कि इसके बराबर आ जाए। तो देखिए इस दोनों में क्या छुपा है जो इसके बराबर आ जाए? तो दोनों में छुपा है बाबू क्या? 3 छुपा है।
अगर 3 में हम x से गुना करेंगे तो 3x आ जाएगा कि नहीं, तो 3x हो गया प्लस कितना 4 हो जाएगा, 4 3 12। अब देखिए 3 में 3x से भाग देंगे तो x बचेगा, तो कोष्ठ में x लिखा गया। अब 3 से 12 में भाग देंगे तो 4 मरतबे कट जाएगा, तो 4 लिखा गया। अब दोस्त क्या करेंगे, इसको और इसको, इस दोनों में से एक कोई लिख देंगे, काहे से कि समान है तो एक ही को लेंगे, ठीक है, एक ही को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x प्लस 4, ठीक है दोस्त। एक कोष्ठ में इसको और इसको लिख देंगे, किसको, जो जो बाहर है, तो x बाहर है और 3 बाहर है ना, तो इसको क्या करेंगे दोस्त, अंदर ले लेंगे कोष्ठ में, तो x प्लस यहाँ पे है तो 3 लिख देंगे। यही बाबू का हो गया, आपका आंसर हो गया, यही का हो गया, आंसर हो गया। फिर एक और लेते हैं और उसको समझते हैं। आगे क्वेश्चन बाबू यहाँ पे हम देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 12a प्लस 35 है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन आपका, आगे 2 नंबर इसको लिखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 12a प्लस 35। तो बाबू इसमें अब समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट वाले को उठाकर लास्ट में गुना कर देना है, यानी इसको उठाकर लास्ट वाला से गुना कर देंगे, यानी हई लड़किया हई लड़का व हई लड़किया, यानी दोनों फसल है तो दोनों को मिला देंगे, समझ रहे ना, यानी मिला देंगे। तो मिलाएंगे कैसे, हई से मिलाएंगे, तो इकाची का निशान है गुना का, तो फर्स्ट वाला उठाकर और लास्ट वाला से गुना करेंगे। तो फर्स्ट वाला उठाकर लास्ट वाला से गुना करेंगे तो कितना होगा, 35 में ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35a स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसी 35a स्क्वायर को यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या है दोस्त, प्लस है, तो जोड़ने पर हमें 12 आना चाहिए। 35 को 2 भागों में बांटना है, तो 7 5 कितना होता है, गुना करेंगे तो 12, ठीक है दोस्त। तो देखिए यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो 7 5 12 नहीं होगा दोस्त, हो जाएगा। और 7 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 नहीं हो जाएगा ना दोस्त। तो इस 12 को मैं 2 भागों में बांट दूंगा, कैसे, 7 और 5 के भाग में, ठीक है दोस्त। तो आगे देखिए, अभी जैसा है तैसा लिखेंगे फर्स्ट वाले को। तो यहाँ पे दोस्त ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर लिख दिए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब देखिए दोस्त, 7 के बदला में हम क्या लिखेंगे, अब कितना, 7 और 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 7a कि चूंकि यहाँ पे a है दोस्त, प्लस 5a और प्लस 35 लिख देंगे, ठीक है दोस्त। अब बारी आता है काची के कॉमन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्त क्या है, देखिए, तो इस दोनों में देखना है और इस दोनों में देखना है। पहले इस दोनों में देखेंगे कि कौन चीज़ है ऐसा अंक जो इस दोनों में क्या हुआ है, छुपा हुआ है। तो दोस्त देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यानी ए छुपा है दोनों में। तो ए को बाहर निकाल लेंगे पकड़ के, कैसे लुका रहा है, गलती तो किया है ना, कुआरे में गलती कैले बानी, उहे हाल बा, गलती तो कैले बा, लेकिन एकरा के हमनी के निकाल लेम सन। तो ए का हो दोस्त कॉमन हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ए एगो भीतर हो जाएगा, ए में ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब इसमें से ए निकाल लिए हैं बाहर, तो बचेगा कितना, 7 ना बचेगा, तो 7 लिख देंगे दोस्त। अब देखिए यहाँ पे 5 है तो प्लस 5 कॉमन ले लिए, क्योंकि यहाँ पे इतना तो आना चाहिए, तो 5 ना, इस दोनों में कॉमन है, 7 5 35, यानी 5 से भाग देंगे 7 मरतबे कट जाएगा इसके बराबर, तो 5 ले लिए, तो बचा कितना, ए प्लस 7। दोस्त देखिए इसको और इसको मिलाएंगे बराबर हो गया, तो यानी हम जो बनाए हैं यह क्या है, हमारा सही है। क्या है दोस्त, यह सही है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, एगो जौन भितरिया है उसको एगो लिख देंगे, यानी ए प्लस 7, 2 में से एगो लिख देंगे। एगो जौन बहरिया बना, बहरिए रह बका, समझ रहे ना, तो जो बहरिया है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बाहर है, यहाँ पे प्लस 5 बाहर है, तो 5 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया दोस्त, समझ रहे हैं। अब आगे आते हैं थोड़ा सा, ठीक है दोस्त। अब देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन। तो सी नंबर देखिए दोस्त क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस कितना दोस्त, 48, ठीक है। तो दोस्त क्या करेंगे, अभी आप लोग समझे हैं कि पहले यानी फर्स्ट को उठाकर लास्ट से गुना किया जाता है, यानी इसको उठाकर इसमें गुना करेंगे दोस्त, तो कितना होगा हमारा 48 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब 48 एक्स स्क्वायर को 2 भाग में बांटना है, यहाँ पे ध्यान दो प्लस है तो जोड़ने पर 14 आ जाएगा दोस्त। ध्यान दो 8 6 कितना होता है, 48 होता है ना, 8 गुना 6 कितना होगा दोस्त, 8 6 48 हो जाएगा, 8 प्लस 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा दोस्त,
हो जाएगा कि नहीं, एकदम ध्यान दीजिए, हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो 7 को मैं 2 भागों में कैसे बांट सकता हूँ, 8 और 48 को 2 भागों में कैसे बांट सकते हैं, 8 और 6। तो यहाँ पे देखिए दोस्त क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, इस 14 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 8x प्लस कितना दोस्त, 6x। और दोस्त देखिए यहाँ पे कितना है, 48 है, तो 48 उतार देंगे, कितना प्लस 48 के 48 हो जाएगा मेरे लाल। यहाँ पे अब देखिए ई दोगो का जोड़ा लगा देंगे, कॉमन नहीं, अगर समझ में आएगा लेने में तो दिक्कत होगा दोस्त, तो क्या करेंगे इस प्रकार से बनाएंगे। अब देखिए दोनों में क्या छुपा है, तो दोनों में एक्स सा है ना, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो यानी 2 एक्स है, तो एक्स कॉमन है, यानी दोनों में एक्स छुपा है। तो एगो एक्स बाहर आ गया तो एगो एक्स भीतर हो जाएगा, आ प्लस है तो प्लस, आ इसमें से भी एगो एक्स बाहर निकल गया, तो बचेगा कितना दोस्त, 8 बचेगा प्लस। यहाँ पे देखिए दोस्त कि ऐसा इन दोनों में क्या कॉमन ले कि इतना के बराबर आ जाए। तो इतना के बराबर आने के लिए दोस्त हम क्या करेंगे दोस्त, 6 कॉमन ले लेंगे, ठीक है दोस्त। तो एक्स आ प्लस 8 6 कितना होता है दोस्त, 48 होता है, तो 8 हो गया, ठीक है दोस्त। अब देखिए जौन बाहर बा ओकरा के एगो कोष्ट में लिख लेम, तो एक्स आ प्लस 6 हो जाएगा कि नहीं, एक्स आ प्लस 6 हो जाएगा दोस्त, जौन बाहर है, एगो भीतरी वाला लिख लेम, तो एक्स आ प्लस के तना 8, ई होगा आंसर। समझ रहे हैं ना दोस्त। अब देखिए दोस्त बता दूं यहाँ पे कि आप जो है ना 6 को भी पहले लिख सकते हैं, ये मत सोचना कि सर आप बड़े वाले को पहले लिखना है, नहीं, 6 को भी पहले लिख सकते हैं, 8 को भी बाद में लिख सकते हैं, लेकिन खंड समान होना चाहिए, ठीक है दोस्त। अब थोड़ा दोस्त एगो क्या करते हैं हम, एगो माइनस वाला लेकर देखते हैं, ठीक है दोस्त। एगो आइए माइनस वाला लेकर देखते हैं, चलिए एगो माइनस वाला लेकर देखते हैं दोस्त। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स है, अब माइनस 110 है दोस्त, ठीक है। आपके 9th का क्वेश्चन है दोस्त, ये मत समझना सब कि हम खुद ही बता रहे हैं बनाकर। चलिए दोस्त इसमें क्या करेंगे बाबू, यानी फर्स्ट को उठाकर लास्ट से गुना करेंगे, वही प्रक्रिया। तो कितना होगा, 110 होगा, बोलो दोस्त, स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा। यहाँ पे दोस्त ध्यान देना है, माइनस है ना, तो माइनस है तो घटाने पर हमें एक्स प्राप्त होना चाहिए, यानी 1 प्राप्त होना चाहिए। ऐसा हमें अंक लेना है, यानी ऐसा 110 को बांटना है 2 भागों में, जिस अंक को हम घटाएंगे तो x आ जाए। तो दोस्त 11 और 10 लेंगे और गुना करेंगे तो कितना होगा, 110 होगा कि नहीं होगा। अगर दोस्त 11 और माइनस 10 करेंगे तो बोलो 1 होगा कि नहीं होगा ना। तो x का 10 का खंड क्या हो जाएगा, 11 आगुने 10 हो जाएगा दोस्तों। फैक्टर में बस आप तेज है, बस यहीं पे ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे लास्ट वाले जो अंक है उसका साइन क्या है। माइनस रहेगा तो क्या घटाने पर इसको प्राप्त करना है, अगर प्लस रहेगा तो जोड़ने पर इसको प्राप्त करना है, लेकिन जो गुना करेंगे उसका खंड जरूरी है करना, ठीक है। अब दोस्त यहाँ पे क्या करेंगे, अपना प्रोसेस चालू करेंगे। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। देखिए दोस्त प्लस है तो प्लस, इस अब एक्स के बदले हम क्या लिखेंगे दोस्त, 11x, ठीक है दोस्त। अब प्लस 10 माइनस होगा दोस्त, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा 10x, ठीक है दोस्त। क्या होगा, माइनस होगा वहाँ पे 10x और माइनस यहाँ पे 110 हो जाएगा। अब प्रोसेस क्या हुआ दोस्त, हमें कॉमन लेना है, जोड़ा लगा दिया तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है ना दोस्त। तो यानी x छुपा हुआ तो x ले लेंगे, ठीक है, x ले लेंगे कॉमन। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x है तो एगो x भीतर ही हो जाएगा, प्लस 11 में से x खत्म हो गया, यानी बाहर निकाल लिए तो 11 बच जाएगा दोस्त। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस ले लिए। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले दो दोस्त, x प्लस 11 के बराबर आ जाए, तो यहाँ पे हम 10 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस के तना 11 हो जाएगा दोस्त। अब देखिए किसी को समझ में नहीं आया होगा तो अब गुना करके भी बता देते हैं दोस्त। यहाँ पे देखिए अगर x में x से गुना होगा तो क्या x स्क्वायर आएगा कि नहीं, आ जाएगा। अब दोस्त देखिए प्लस में प्लस से गुना होगा तो प्लस होगा कि नहीं, हो जाएगा।
उसके बाद देखिए 11 में x से गुना करेंगे तो 11x होगा कि नहीं, हो जाएगा। दोस्त यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यानी -10 में प्लस x से गुना करेंगे तो 10x होगा कि नहीं, माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस और प्लस में गुना करेंगे तो माइनस होगा कि नहीं, हो जाएगा। और 10 में 11 से गुना करेंगे तो 110 होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जौन बहरिया है उसको एगो कोष्ट में लिख लेंगे, तो x यहाँ पे -10 है तो -10 लिख दिया। उसके बाद दोस्त जौन भीतरिया है उसको एगो ले लेंगे, तो x और प्लस कितने ना 11, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्त, एगो और ले लेते हैं क्या दोस्त, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिस दिन में तीनों माइनस में हो। तो यहाँ पे लेते हैं x² माइनस कितना 3x और माइनस कितना 28। ठीक है दोस्त, यह ले लिए आपका समीकरण बहुपद। अब देखिए इसको क्या करेंगे दोस्त, फर्स्ट वाले को उठाकर लास्ट वाले में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28x² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम बार बार बोल रहे हैं कि देखना है लास्ट में दोस्त कि क्या है, माइनस है, तो यानी घटाने पर हमें -3x प्राप्त होना चाहिए। ऐसे इसको दो भागों में बांटना है। ठीक है दोस्त, ऐसे दो भागों में बांटना है। तो दोस्त बताइए तो कितना होगा, 7 चौक कितना होता है 28 होता है ना। अगर मैं 7 और गुना 4 में करूँ तो कितना 28 होगा कि नहीं। अगर मैं 7 में कितना दोस्त, अगर 7 में मैं 4 घटाऊँ तो क्या 3 आएगा कि नहीं, आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो यह आपका क्या हो गया, खंड हो गया। तो अब देखिए दोस्त यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² लिख देंगे दोस्त। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे कितना 7 हो जाएगा दोस्त, 7x हो जाएगा। चूंकि x है तो x लगाना मत भूलिएगा दोस्त, x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्त 7 तो लिए हैं, इस 3 के बदले में एक और 3 के बदले में क्या लिखेंगे 4, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे 4x। अब माइनस कितना 28 दोस्त, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, -7x में से 4x जाएगा तो क्या -3x होगा कि नहीं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा -7x है अब +4x है, अब घट जाएगा तो कितना -3x ना होगा, तो -3x आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। अब क्या हो गया दोस्त, अब काची करना बाकी है, तो अब गुना कॉमन लेना बाकी है दोस्त। तो देखिए यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा मेरे लाल, ये दोनों में क्या छुपा है, x छुपा है। चलिए एक लाइन और बढ़ाकर इसको समझते हैं। x² को लिख सकते हैं x गुना x माइनस दोस्त लिख सकते हैं कितना 7x प्लस 4x माइनस 28। अब देखिए दोस्त यहाँ पे इसमें भी x है या इसमें भी x है, ऐसे जोड़ा लगा लेंगे ताकि जब सीख जाएंगे तब मत लगाना। तो यहाँ पे कॉमन का हो जाएगा x हो जाएगा, तो एगो x तो बच गया, एगो x तो इतना बाहर ले लेनी हो तो एगो x बच गया। माइनस है दोस्तों माइनस, यहाँ पे x इसमें से ले लिए हैं तो बचेगा कितना 7 हो गया। अब दोस्त इसमें क्या कॉमन लेंगे कि इतना के बराबर आ जाएगा, तो +4 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्त कितना हो जाएगा x और माइनस कितना 7 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। और जौन बहरिया है उसको एगो कोष्ट में लिख लेंगे और जौन भीतरिया है उसको एगो कोष्ट में कर लेंगे दोस्त। तो बहरिया x है और +4 है, तो x और +4 हो जाएगा कि नहीं, एगो कोष्ट में हो जाएगा। और ये दोनों में से एगो कौनो लिख लेंगे, तो x और -7, ये हो गया आंसर। तो अनुमान है दोस्त कि आप सीख चुके होंगे, और सीख चुके होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अंकुश जी। ठीक है, थैंक यू। और इसी तरह आप लोग अपना डाउट भेजते रहिए, और हमारा मोटिव है कि हम सीख रहे हैं, आपको भी सिखाएंगे, और हम लोग साथ मिलकर बढ़ेंगे। और एक बिहार को, एक भारत को नए दिशा की ज़रूरत है, और उस दिशा को हम देंगे। थैंक यू दोस्त, जय हिंद।